और जो इस राज्य का इतिहास नहीं जानते, ये सेंगिनी जो अपने पति की गई हत्या का इंसाफ चाहती है, वो सेंगिनी नहीं है, बल्कि वो तो आज की कन्नगी है। और इसका पिटीशन आज के जमाने का सिलपतिकारम है। इतिहास दोहराया जाएगा या इसे इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ता। सिलपतिकारन, कन्नगी, इतिहास। तो कहानी है, सिलपतिकारन भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक काव्य है जिसे 5th और 6th सेंचुरी के बीच इलैंगो अदिगल लेखक ने लिखा था। कोवलन एक पुहार गांव के बड़े व्यापारी का बेटा है जिसकी शादी कन्नगी से हो जाती है। कन्नगी एक साधारण स्त्री है जो धैर्य, साहस, निष्ठा में विश्वास रखती है। दोनों का जीवन शांत और सुखमय चल रहा है। लेकिन यह सब कुछ तब बदल जाता है जब कोवलन की मुलाकात माधवी से हो जाती है। माधवी एक नर्तकी है, डांसर है। उसकी कला और आकर्षण से कोवलन मोहित हो जाता है। अब धीरे धीरे कोवलन अपना ज्यादातर समय माधवी के साथ बिताने लगता है और सारी अपनी संपत्ति उस पर खर्च कर देता है। जब कोवलन को अपनी गलती का एहसास होता है तब कोवलन सब कुछ छोड़कर कन्नगी के पास वापस आता है। कन्नगी उसे बिना किसी शर्त के माफ कर देती है। नए जीवन की शुरुआत के लिए कोवलन और कन्नगी पुहार गांव छोड़ने का फैसला करते हैं और मदुरई की ओर चल पड़ते हैं। तब उन्हें समझ में आता है नया व्यापार शुरू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो कन्नगी कोवलन को कहती है, तुम ये मेरा पायल ले लो और इसे बेचकर जो कुछ भी पैसे आएंगे उससे नया व्यापार शुरू कर देना। कोवलन वो पायल लेकर सुनार के यहाँ पहुंचता है, लेकिन किस्मत भी उनका साथ नहीं देती है। उसी समय रानी का एक पायल चोरी हो चुका था जो बिल्कुल सेम टू सेम कन्नगी के पायल की तरह ही था। सुनार ने तुरंत कोवलन पर शक किया और उसे राजा के हवाले कर दिया। राजा ने भी बिना सोचे समझे कोई जांच किए कोवलन को मौत की सजा दे दी। कोवलन की मौत की खबर सुनते ही कन्नगी का पूरा संसार बिखर जाता है। वो राजा के राजमहल पहुंचती है। उसने राजा के सामने सबूत रखा। उसने उसका दूसरा पायल राजा के सामने रखा और उसने कहा, अगर मेरे पास मेरे अपने दोनों पायल है तो कोवलन कैसे चोरी कर सकता है। पूरे राज दरबार के सामने सच खुल चुका था। कोवलन निर्दोष था, पर अब देर हो चुकी थी। कन्नगी का दुख और क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। कन्नगी ने पूरे मदुराई शहर को श्राप दिया, अन्याय का प्रतिशोध मदुराई की राख से पूरा होगा। कहते हैं उस श्राप के बाद मदुराई शहर आग में जल उठा था। मदुराई का अंत देखकर कन्नगी वांची शहर पहुंचती है, आज के केरल में। वांची शहर के लोगों ने कन्नगी के बारे में सुना था। कन्नगी का साहस, धैर्य और निष्ठा से प्रभावित होकर वांची शहर के राजा ने कन्नगी का मंदिर बनवाया। वो मंदिर आज भी केरल में देखने मिलता है और आज भी लोग कन्नगी की पूजा करते हैं।